देखिए, अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनने जा रहा है, सबसे भव्य शहर बनने जा रहा है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी भी बनने जा रहा है। वो दोनों पैरामीटर्स में अयोध्या में कमाल होने जा रहा है और दुनिया भर के लोग अयोध्या में आएंगे, रामलला के दर्शन करने आएंगे और उसकी भव्यता देखकर भी गदगद होंगे। जी सर, राहुल गांधी ने जिस करवाया, तेलंगाना बनवाया, उसके बाद के कविता का कहना है कि राहुल गांधी जब अगली बार आए तो यहाँ पे डोसा खा के ना जाए, मार्टियर्स ऑफ मदर से भी मिल के जाए और वो कोई बब्बर शेर नहीं है, वो पेपर के शेर है, उनको जो लिख के दे दिया जाए वो बोल के चले जाए। 1956 से लेकर 2014 तक कितने लोगों ने अपनी जान दी तेलंगाना के लिए, शायद राहुल गांधी को जानकारी नहीं। जी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक ये लड़ाई संघर्ष चलता रहा और लोगों ने अपनी जान गंवाई तेलंगाना को बनाने के लिए। ये कोई पड़ोस को नहीं दे दिया था ना तेलंगाना, इसलिए नहीं दे दिया था कि कोई मेहरबानी कर रहे थे, मजबूरी में दिया था। और दे इसलिए नहीं रहे थे कि इनकी सत्ता की राजनीति चलते हुए ये दे नहीं रहे थे। तो ये तो राहुल गांधी को शायद जानकारी नहीं है कि कितने लोगों की शहादतें तेलंगाना के लिए हुई। जी सर, अखिलेश यादव के कांग्रेस पार्टी को लेके जो बयान थे, उसके बाद कमलनाथ ने जिस तरह से उन्हें अखिलेश बोला और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी के एमपी राम गोपाल यादव वो कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में तो खैर कुछ नहीं कहना क्योंकि ये सब छुट भैया लीडर्स हैं। देखिए, अब वो छुट भैया नेता कमलनाथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलते हैं, ये अब दिख रहा है, ये ओपन में आ गया है। वादे कुछ और किए गए थे, बातचीत कुछ और हुई थी और हो कुछ रहा है। वादा था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे राज्यों का भी, आज आप आमने सामने हैं। असल में क्या है कि ना दल मिले हैं ना दिल मिले हैं, सिर्फ फ़ोटो आपके लिए ये बैठकों में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। असल में एक और बात है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। जी सर, महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट पर इंक्वायरी केस में उनसे पूछताछ भी चल रही है, आगे की डिमांड भी उन्होंने करी है कि और इस पे होनी चाहिए। ऐसे में जब टीएमसी लीडर से पूछा जा रहा है कि आपका इस पे क्या कहना है, तो उन्होंने बोला है कि जिसका केस है वो खुद बोलेंगे, टीएमसी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। नहीं, टीएमसी कैसे बोलेगी? अब टीएमसी का एक नया नाम हो गया, द मोस्ट करप्ट पार्टी। वो बंगाल की खदानों से लेकर पार्लियामेंट तक कट मनी, रिश्वत लेना, पैसे लेना, करोड़ों रुपए की हेराफेरी करना, उनके मंत्री के यहाँ से करोड़ों रुपया घरों से जब्त होता है, सबने देखे थे वो। उनके कई सारे मंत्री जेल में हैं। उनके जो श्रेणी में दूसरे नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ जांच हो रही है। अब हद तो तब होगी जब महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने तक के पैसे ले लिए, तो दिखता है कि क्या है। अपेक्षा करते हैं कि एथिक्स कमेटी तुरंत जांच कर इसकी पुख्ता जांच कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उनको पार्लियामेंट से विदा करेगी। जी सर, वसुंधरा राजे का भी नाम था, उनको जिस जगह से लड़ना था वहाँ से उन्हें लड़ाया गया। उसके बाद उन्होंने पीएम को और नड्डा जी को भी थैंक बोला। नहीं, वसुंधरा राजे हमारे राज्य की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री रही हैं और उनका पूरा मान सम्मान भी है और पार्टी पूरी मिलकर एक साथ चुनाव जीत रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं सुनिश्चित। इस बार 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम वहाँ पर सीटें जीतेंगे। जी सर, मध्य प्रदेश की भी 5वीं लिस्ट जो है कल जारी करी गई, जिस उनका कहना है कि लिस्ट बहुत अच्छी है, ये सारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं, हमारी सरकार जरूर 2/3 मेजॉरिटी से बनेगी। कांग्रेस के खेमे में हलचल है कि इतने बड़े बड़े नेता भाजपा ने उतार दिए, तो उनके सामने कैसे हम टिक पाएंगे। और सुनिश्चित वहाँ पे जो जन लोकप्रिय नेता हैं हमारे, वह सबके सब चुनाव लड़ रहे हैं और सुनिश्चित हम सरकार बना रहे हैं। जी सर, थैंक यू। सब फेथ को जो है रिस्पेक्ट करता है, वो रिलीजन है हिंदुज़म, किसी तरह का वॉर जो है हम लोग सपोर्ट नहीं करते। मोहन भागवत जी ने ठीक बोला, हिंदू और सनातन सबको समावेश कर चलता है और कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि ये जीवन पद्धति है। इसमें हर इष्ट को मानने वाला, हर किताब को मानने वाला को मान सम्मान मिलता है और हमारे इसलिए आपस में झगड़े नहीं होते, क्योंकि हम लोग इष्टों और किताबों के चलते हुए आपस में लड़ते नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।